Hello dear students, you are welcome in class 11th. Today we will discuss about the purchase return book and sales return book. There is the format of purchase return book and sales return book. First date, particulars, debit note number, LF यानी ledger folio, details, purchase return, input CGST, input SGST, input IGST and total amount, and same as sales return book. Only the heading of this column will be changed: credit note number, LF, details and sales return, and output CGST, because with sales we mention output and with purchase we mention input GSTs. ठीक है? Now I will start my question. First of all, I read the question and put the entries in both the books according to the specification in the question. So first transaction is 2018 7th March, returned to Arora and Company, Nai Sadak, Delhi, being not recorded to नॉट अकॉर्डिंग टू द सैम्पल्स. तो वो अकॉर्डिंग टू द सैम्पल्स नहीं थी, सो हमने रिटर्न कर दी. तो रिटर्न किसको करेंगे? जिसको परचेज किया होगा. तो इट मीन्स ये परचेज रिटर्न की एंट्री है. परचेज रिटर्न बुक में हम डालेंगे फर्स्ट वी मेंशन द कस्टमर, जो भी हमारा सप्लायर है जिससे हमने परचेज किया था उस सप्लायर का नेम मेंशन करेंगे. किससे लिया था? अरोड़ा कंपनी, नई सड़क, दिल्ली. देन वी मेंशन द स्पेसिफिकेशन ऑफ द गुड्स, यानी उसकी डिटेल्स, जो भी हमने गुड्स उसको परचेज की थी और अब रिटर्न कर रहे हैं. तो यहाँ पे 10 चेयर्स एट द रेट ऑफ 2000 रुपीज़ ईच, 1 टेबल फॉर रुपीज़ 5000 ईच. हमने यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन किया, ये फाइंड आउट कर लिया, दोनों का टोटल किया, यानी टोटल अमाउंट कितने का था? 25,000 का. नाउ वी डिडक्ट 20% एज TD. तो हमने 20% इसका TD निकाल लेंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे. तो 25,000 का 20% होता है 5,000. तो 5,000 मेंशन किया, देन उसको माइनस कर लिया, तो हमारे पास आ जाता है 20,000. अब 20,000 यानी कि जो आपने परचेज रिटर्न जो आप कर रहे हो उसकी वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट 20,000 आती है. देन उस पर हम CGST फाइंड आउट करेंगे 12%. यहाँ पे IGST क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, राजस्थान की कंपनी है. लुक एट दिस, ये राजस्थान की बुक्स है और ये जो परचेज हमने की थी ये दिल्ली से की थी. तो इंटर स्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में. जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है तो हम वहाँ पे IGST मेंशन करते हैं. IGST इज़ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 12% है, तो 12% यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे. 20,000 का 12% आता है 2400, यानी 2400. इसको हमने एडअप कर लिया 22,400. अब हम क्या करेंगे? ये जितनी भी हमने कैलकुलेशंस की हैं इन कैलकुलेशंस को अकॉर्डिंग टू द कॉलम हम पोस्ट करेंगे. जैसे रिटर्न आपका था कितने का? 20,000 का, ठीक है. और फिर आपने उस पर TD कितना माइनस किया. यहाँ पे TD का कोई कॉलम नहीं, क्योंकि TD को हम मेंशन नहीं करते हैं, हम केवल कैश डिस्काउंट को मेंशन करते हैं. यहाँ पे IGST कितना है, SGST और CGST को हम ब्लैंक छोड़ देंगे. देन IGST में हमने पोस्ट कर दिया 2400 और टोटल अमाउंट आ गई 22,400. इसी तरह से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में रीड कर रही हूँ. सुभाष फर्नीचर कंपनी फरीदाबाद रिटर्न्ड टू अस. इसने हमें रिटर्न किया. हमें रिटर्न क्या चीज़ होगी? जो हमने सेल की होगी. तो हमने जो सेल की है अमाउंट, वो किसको की है? सेल हमने किसको की थी? सुभाष फर्नीचर. उससे हमारे पास रिटर्न आया है. तो जब सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है तो हम सेल्स रिटर्न बुक में डालते हैं. हमने सबसे पहले वही कस्टमर का नेम मेंशन किया, मटेरियल का डिस्क्रिप्शन दे दिया, 22,000 का मटेरियल था, उस पर TD लेस कर दिया 3300. हमने 22,000 का निकाला, 15% तो 3300 आया. इसको माइनस कर लेंगे, माइनस करके हमारी वैल्यू आ रही है 18,700. अब ये भी क्योंकि इंटर स्टेट है, ये फरीदाबाद है और ये राजस्थान की हमारी बुक्स हैं, जो बिजनेसमैन है जो रिकॉर्ड कर रहा है ये सब चीज़ें, वो राजस्थान का बंदा है. तो हमने राजस्थान और फरीदाबाद के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, तो यहाँ पर भी हम IGST लगाएंगे 12%. 12% IGST किया तो हमारा 2244 यहाँ पे वैल्यू आती है.
इसको हमने ऐड किया तो आया 20,944 और इस टोटल अमाउंट को भी हम अकॉर्डिंग टू द कॉलम यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। तो टोटल रिटर्न हुआ कितना है 18,700, नो CGST, नो SGST, IGST is 2244, then total is 20,944. Is that clear to all? Then आप क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रांजेक्शन को रीड करेंगे, देन यू मस्ट अंडरस्टैंड द ट्रांजेक्शन कि वो परचेज रिटर्न में आएगी या सेल्स रिटर्न में आएगी। फिर आप सेल्स रिटर्न में इस तरह से अमाउंट को डालते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।